पता है, मैं जनरली क्या करती हूँ, जब नहाती हूँ ना तो बाल पे पानी डाल देते हैं। पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि मेरे को लगता है ना कि पानी डाल लेने से एक अलग ही मतलब अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा जैसा लगता है। और गर्मी का मौसम है तो और भी ठंडा ठंडा जैसा लगता है और सारा दिन अच्छा बीतता है। लेकिन कोई जिसका बाल बड़ा होता है ना, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब मेरे बाल बड़े थे तो मैं रोज़ नहीं नहा पाती थी। तो क्या होता था ना कि एक दिन, सप्ताह में एक दिन शैम्पू किया, सप्ताह में एक दिन शैम्पू करेंगे, एक दिन बाल भिगाएंगे, तो ऐसा ही हो जाता था। लेकिन अभी बाल छोटे हो गए हैं तो मैनेज करना बहुत आसान है, इसलिए रोज़ पानी डाल देते हैं अपने बाल पे। तो लेकिन ये है ना कि गर्मी के टाइम में सर्द और गर्म होने का डर रहता है। बिकॉज़ शाम आप बाल से नहा लो और शाम में भी बाल से नहाते हैं, सुबह में भी बाल से नहाते हैं और फिर एसी में सो जाते हैं। तो क्या होता है, गर्म और ठंडा जो होता है ना वो हो जाता है। आपको सर्दी गर्मी लगने का चांसेस होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गर्मी में हैं और फिर एसी में जाते हैं और गर्मी में आप थोड़ा बाल से नहा लिए और फिर आप ठंडे में चले गए, एसी में सीधे डायरेक्टली चले गए आपको, तो एक्सपोजर हो गया। हाँ, एसी से अगर एक्सपोजर हो गया आपका तो नेचुरली है कि आपको सर्दी खांसी हो जाएगी। तो इसलिए मैं जनरली अवॉइड करती हूँ। लेकिन आजकल थोड़ा सा मतलब नहा लेने से ना लगता, मतलब बाल में चाहिए ही चाहिए कि बाल में थोड़ा अब छोटे हैं तो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, कई बार बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। बाल को ज़्यादातर वाटर में कुछ ऐसा केमिकल तो नहीं है, पर फिर भी हाँ, ऐसे नहा सकते हैं। वाटर में तो कोई केमिकल मिला हुआ नहीं रहता है कि आपका अगर उससे एक्सपोजर होगा तो ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर हमको लगता है कुछ ना कुछ बात है जिस वजह से फिर भी लोग बोलते हैं कि रोज़ सर पे पानी नहीं देना चाहिए। शायद रूखे और बेजान, एटलीस्ट ये है ना कि झड़ेगा, बाल झड़ेगा। सपोज़ मान लो आप देते हो, प्रेशर तो पड़ेगा ही, बाल पे पानी डालो तो प्रेशर पड़ेगा, तो आपके बाल कहीं ना कहीं निकलेंगे। तो निकलेंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे और ऐसे ही रोज़ कम होते जाएंगे और आपके बाल जो हैं बहुत कम होते होते फिर कहीं ऐसा मत हो कि बाल हमेशा कम होते जाएंगे। और तो इसलिए अवॉइड भी करते हैं कि ज़्यादा ना नहाएं, ज़्यादा बाल पे पानी ना डालें। होता है ऐसा नहीं है, अरे ऐसा थोड़ी है, बिना हुए ऐसा थोड़ी कोई लोग बोलता है। तो जैसे कहते हैं ना, जहाँ कुछ ना कुछ आग जहाँ धुआं जहाँ से उठता है तो ज़रूर कहीं ना आग तो लगती ही है। ऐसा थोड़ी है कि धुआं ऐसे बेवजह उठता है। तो धुआं जब उठता है तो आग तो लगती ही है। तो इसलिए जब भी आप सोचें कि आप बहुत सारी चीज़ों को लाइटली लेते हो, पर ये सब कोई भी चीज़ लाइटली लेने लायक बात नहीं होती है। अगर बहुत सारे जहाँ आपको संजीदा होना पड़ता है तो वहाँ इंसान को संजीदा होना चाहिए। क्योंकि संजीदा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिसको आप लाइट समझ रहे हो तो वो लाइट नहीं होता है। क्योंकि कहावत है ना कि जहाँ धुआं उठता है तो वहाँ आग लगती है। तो इसलिए अगर आप कुछ सुन रहे हैं मैं आपको ये तो बाल से शुरू हुआ, पर मैं अचानक मेरा दिमाग कहीं और चला गया। मेरा दिमाग इसलिए चला गया क्योंकि मेरे को याद आया कि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कुछ चीज़ों को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेते हैं। लोग सोचते हैं अरे ठीक है, ऐसे ही हंसी मजाक। तो हंसी मजाक ज़िंदगी में नहीं चलता है। मेरे को इसलिए हंसी मजाक के बारे में याद आया क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। इसलिए मेरा दिमाग बोलते बोलते ना बाल को मेरे को लगा कि अरे लोग बहुत सारी हंसी मजाक में उड़ाते हैं। तो इस चीज़ को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। कोई भी चीज़ हो तो उस चीज़ को हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं भी वो सब होता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ हो, सपोज़ घर में ही डेली मान लो, सपोज़ आप कुछ बनाना चाहते हो और कुछ बन जाए, तो
कुछ बन जाता है। तो सभी चीज़ों में ऐसा होता है। और जैसे आप कुछ करने गए, सपोज़ आप पानी पटाने गए, ठीक है, और आपका पाइप बीच में फट जाए, तो वैसे ही होता है। तो संजीदगी से रहना चाहिए, ध्यान से रहना चाहिए, और हर एक चीज़ में, इवन इन रिश्तों में भी। तो ये सब तो डेली यूज़ में है कि अगर कहीं भी हो रहा है तो मतलब कोई बात है, सम रीज़न इज़ देयर बिकॉज ऑफ इट इज़ हैपनिंग। ऐसा थोड़ी है कि पाइप अपने आप फट गया। तो यू शुड बी केयरफुल, यू शुड टेक सेफ्टी मेजर्स एंड वॉच इट। तो और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में भी उस ढंग का ही होता है कि कई बार होता है ना कि आप संजीदा नहीं हैं और हंसी मजाक में ले रहे हैं। तो कहीं भी अगर आपको कुछ सुनने को मिल रहा है तो डोंट टेक इट लाइटली। तो लाइटली लेने लायक बात नहीं है। और पता है मैं शुरू से घर में रहना पसंद करती हूँ। पता है क्यों? अगर बाहर निकल गए, लड़कियों का तो होता ही है, बाहर निकल गए किसी लाइन में घूम लिए, 2 लोग 4 लोग बोलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए घूमने से पहले भी ना डरना पड़ता है। और ये आज की बात नहीं है, ये जो है ना सोसाइटी, दिस विल ऑलवेज़ कंटिन्यू, ठीक है, हमेशा ये चलता रहेगा। और पहले तो था ही, आजकल भी थोड़ा कम हुआ है। कम इसलिए हुआ है बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लिव इन में आ जाते हैं। लिव इन में आ जाते हैं, कौन ऑब्जेक्ट करेगा? शादी से पहले आ जाते हैं, उसके बाद शादी कर लेते हैं। तो इसलिए वो जो अब ये जो प्रचलन था कि एक दूसरे के हाँ कान भरना, ये सब जो चलता था, आजकल थोड़ा कम तो हुआ है। बिकॉज़ अगर आप कान भरते रहो, हम शादी से पहले ही लिव इन में रह जाएंगे। आपका काम है कान भरो। और जनरल आजकल तो लिव इन में जनरल ही हो गया है एक तरह से। और तो इसलिए लिव इन में जनरली हो गया है। तो अब कान भरना थोड़ा कम हुआ है, पर फिर भी अभी भी जारी है। लोग गुजर जाए ना किसी मतलब कंटिन्यूअसली, मैं ये नहीं बोल रही 3-4 दिन अगर लगातार आप किसी एक लाइन से गुजरो तो लोग बोलेंगे अरे लगता है चलता है। ऐसे थोड़ा आजकल कम हुआ है बिकॉज़ बहुत सारी बातें हो गई हैं। नहीं तो 3-4 बार एक लाइन से गुजर जाओ ना, कुछ है ऐसा पुआ पकता है, उसको कहते हैं पुआ पकाना। हाँ, तो ऐसा पुआ पकेगा ना कि जीना मुहाल हो जाएगा आप लोग का सोसाइटी के अंदर। अब तो थोड़ा सा सोसाइटी बदला है, बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो सोसाइटी बदला है, लेकिन पहले जो हाल था वो ऐसे ही था। लेकिन अब थोड़ा बदलाव आया है क्योंकि बहुत सारे लोग मॉडर्न हो गए हैं। शादी से पहले भी रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर शादी करते हैं। शादी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो गया इवन। तो क्योंकि लोगों की ख्वाहिशें बढ़ी हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो गया है। तो बस यही है, सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है कि वॉट एवर आई हैव आई शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट। तो जहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो बस यही सब है। और बहुत सारा आप लोग तो मैगज़ीन में देखते भी होंगे, वो जो नहीं होता है ना कि आजकल मैगज़ीन में आप लोग खुलेआम तो चलता है। हाँ, खुलेआम मैगज़ीन में हम लोग मेंशन तो नहीं करते हैं, पर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन, बहुत ही पॉपुलर हिंदुस्तान में, कि उसमें लिखा रहेगा ना हाई प्रोफाइल, वांट हाई प्रोफाइल गर्ल्स, और सब जो आप लोग को तो मालूम ही है वो सब निकलता है। तो ये सब काम भी ना मतलब सफाई से किया जाता है, ऐसा नहीं है कि और आप पॉपुलर मैगज़ीन में निकला तो अब आप क्या बोलिएगा। हम लोकल मैगज़ीन पे तो लोग यकीन नहीं करते हैं, पर हिंदुस्तान जो मतलब पूरा मैगज़ीन है उसमें निकला कि हाई प्रोफाइल बॉयज़ वांट मतलब जो भी हाई प्रोफाइल गर्ल्स हैं उस ढंग का निकलता है ऐड। तो कहीं भी अगर किसी ने विरोध नहीं किया, ठीक है, आजकल नहीं निकलता है, लेकिन बीच में कुछ दिन तक वो निकला था, और कुछ दिनों तक नहीं, बहुत दिनों तक निकला था। तो वाई डिड नॉट एनी वन गो अगेंस्ट इट? हाँ, कोई क्यों नहीं गया? तो इसलिए नहीं गया, बहुत दिनों तक निकला। ऐसा अगर इफ़ एनी वन वाज अगेंस्ट इट तो एक दिन निकला तुरंत बोल दे, तुरंत बैन करवा देते, है ना। तो सोसाइटी के अंदर यही सब चल रहा है।
तो ये आप लोगों को भी मालूम है, सभी को मालूम है। तो यही बात, हाँ चल रहा होगा, ऑफ कोर्स चल रहा होगा, नहीं तो क्यों ऐड क्यों कोई करेगा। अगर कोई ऐसा उटपटांग ऐड, अगर आप एक मतलब बहुत अच्छे पॉपुलर मैगज़ीन में अगर आप इस तरह का ऐड आने दो, इवन फॉर ए सिंगल टाइम, तो इट शुड बी अपोज्ड। व्हाई इट हैज़ नॉट बीन अपोज्ड? बिकॉज सोसाइटी में ऐसा प्रिवेल हो रहा है, सोसाइटी में ऐसा चल रहा है, इसलिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ क्यों नहीं अपोज किया, बहुत दिनों तक चला। तो इसलिए आजकल वो जो कान भरने का प्रचलन था थोड़ा ख़त्म हुआ है। इसलिए आजकल लोग सोचते हैं कि चलो हम गुज़र रहे हैं तो कौन मेरे ऊपर छीटाकशी करेगा। कोई छीटाकशी नहीं कर सकता है। नो वन कैन शिट ऑन यू। हु द हेल विल शिट अपॉन यू? कोई शिट नहीं कर सकता है। तो आराम से गुज़रते हैं लोग। हाँ प्यार मोहब्बत है, प्यार है तो है, और नहीं भी है तो गुज़र रहे हैं तो आपका क्या। हाँ ऐसा एटीट्यूड हो गया है। प्यार है तो है, और नहीं भी है तो गुज़र रहे हैं तो आपको क्या, आपके बाप का है। तो बस यही सब एटीट्यूड हो गया है। और आजकल बस सोसाइटी में ये सब आया तो है ही ना, चेंजेस तो आए ही हैं, ऑफ कोर्स, नो डाउट। पहले का ज़माना अब गया, तो बस यही है, और कोई बात नहीं। और मैं नहा के अभी मैंने आज बहुत दिनों के बाद बिंदी लगाया। कल देखा था ना, मैं काजल का बिंदी लगाया था। आज मैंने वो अच्छा वाला बिंदी लगाया मैंने। अच्छा लग रहा है कि नहीं? पता है इंसान ना सिर्फ सूरत पे जाता है। मेरे को पहले मैं सोचती थी सीरत का कभी ज़माना ही नहीं था, सिर्फ सूरत का ज़माना है। लेकिन मेरे बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? मेरे को लगता है मेरे पास सूरत है ना। मेरे को तो लगता है कि मेरे पास सूरत है। खैर एनीवेज़, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन अभी के लिए नहीं, बाय।